नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है शनिवार की शाम और कपड़े धो रही थी मैं। सुबह को तो मेरा टाइम नहीं लगा क्योंकि बच्चों की बुक्स वगैरह लाना और सारे काम इनमें ही लग गए थे। तो कपड़े हो रहे थे 2-3 दिन के, तो मैं कहा चलिए आज इनका ही काम निपटाती हूँ क्योंकि फिर और काम हो जाते हैं, बच्चों का ही काफ़ी सारा काम हो जाता है। और जब बच्चे ने स्कूल में जाते हैं तो फिर और चीज़ें। और आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आपने स्कूल क्यों चेंज किया बच्चों का। तो उसके बारे में ही जल्दी आपको बताया जाएगा क्योंकि कोई ना कोई वजह हर चीज़ की होती है, तभी जाके कोई हम काम करते हैं। तो बिना वजह नहीं था। तो खैर देखिए, बस यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ। फिर मुझे लगा, मैंने कहा चलो अब तो बेडशीट भी उतार ही देती हूँ, जब मशीन लगी हुई है तो फिर वो भी मैं धो दूंगी। और अब जब सुनीता भी नहीं आ रही तो इसी वजह से अपना काम जो है मैं अपने हिसाब से फिर मैनेज करके चलती हूँ। कपड़े वगैरह मैं शाम को ही धो लेती हूँ। और ज़्यादातर तो मैं वैसे कपड़े शाम को ही धोती हूँ, चाहे सुनीता भी आए। उसमें मुझे क्या रहता है कि सुबह के टाइम काम का बर्डन इतना नहीं होता, नहीं तो इधर मशीन भी लगाओ, उधर झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, सारे काम हो जाते हैं। शाम के टाइम मुझे इतना काम का बर्डन नहीं लगता, तो इसीलिए कपड़े मैं ज़्यादातर शाम को धोती हूँ। फिर दूसरा मेरा रीज़न ये रहता है कि मान लीजिए कई बार मौसम खराब हो जाता है ना, सुबह को एकदम से, मतलब सुबह को तो धूप निकल गई, फिर मौसम खराब हो गया या कुछ भी। तो उसमें क्या होता है कि अगर कपड़े धुले रखे हैं तो सुबह सुबह फैला दो उन्हें, तो वो सूख जाते हैं। नहीं तो फिर धोने में ही इतना टाइम निकल जाता है, जब तक उनको फैलाने का टाइम आता है तब तक मौसम खराब हो जाता है। और क्योंकि ये हिल एरिया है, यहाँ पे पता ही नहीं लगता मौसम का कि कब ठीक है, अब धूप निकल रही, थोड़ी देर में फिर से वो खराब हो जाता है। तो खैर देखिए जी, बस फटाफट से मैं कपड़े धो लूंगी और ड्राई करके इनको रख दूंगी। कपड़े मैंने सारे धो लिए, बस ये ना ड्राई करने रह गए थोड़े से। मशीन वगैरह भी धो दी और मैं कपड़े ड्राई करने के बाद फिर मैं ये यहाँ पे ना सारे मैं को मार दूंगी, पानी डाल के वाइपर लगा दूंगी। कपड़े काफ़ी सारे और थे क्योंकि कई दिन हो गए धोए नहीं थे मैंने। और फिर कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जो रखने के हैं, मतलब थोड़े बहुत जो हल्की सी सर्दियों के मैंने छोड़ रखे थे ना, तो वो भी मैं कहा चलो धो के ही रख दूँ। सारे कपड़े धो के रखे जाएँ तो फिर अगले साल भी डालो, धूप वगैरह लगा कर डाल लो या कुछ भी। तो वो सारे धो दिए। तौलिया वगैरह थे, बेडशीट वगैरह थी, सारी धो दी मैंने। मैं कहा चलो अब तो मशीन लगी रही, फिर सुबह को नहीं धोए जाने के तो अभी धो दूँ। तो अब मैंने ये कर दिया और कपड़े ना मेरे सारे गिल्ले हो गए यहाँ से। तो इनको मैं बदलूंगी और फिर लगूंगी और बाकी के काम पे। तो पहले जो ड्राई कपड़े रह रहे, मतलब जो कपड़े ड्राई करने रह रहे, उनको मैं कर देती हूँ ड्राई। यहाँ से सामान सा समेट के फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो जी अब मैं आ गई हूँ कपड़े चेंज करके, और बेडशीट क्योंकि मैंने उतार के धो दी थी तो मैं अपना इनको अभी बिछा दूंगी। वैसे भी ज़्यादातर जो है मैं अपनी क्लीनिंग रात के टाइम ही करके लेटती हूँ क्योंकि इस रूम में तो देखिए हम सारे अब एक ही रूम में लेटते हैं। गर्मी होती है तो अगर एसी वगैरह भी चलाना होता है तो इसी रूम में एसी है, तो ज़्यादातर हम लोग इसी ही रूम में लेटते हैं। और बच्चे उस वाले रूम में बहुत कम लेटते हैं, कभी कभार का होता है कि वो लेट जाते हैं। नहीं तो सर्दी हो या गर्मी हो, ज़्यादातर हम सारे एक साथ ही लेटते हैं, तीनों बच्चों और हम दोनों। तो यहाँ पे बस इसकी भी बेडशीट मैंने बिछा दी है और बच्चे लग रहे हैं अपनी किताबों में। इनको हो रहा है कि मम्मा बस किसी तरीके से इनके कवर चढ़ा दो तो हम पता नहीं क्या कर लेंगे, कितना पढ़ लिख लेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, जो बच्चे हैं, नई नई किताबें आई हैं, नया नया शौक होता है बच्चों का। तो इधर मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में भी, और क्योंकि इसमें कोई लेटता ही नहीं है तो सुबह के टाइम भी ज़्यादातर रूम सेम ही मिलता है। बाहर की क्लीनिंग भी मैं रात के टाइम ही कर देती हूँ क्योंकि फिर वही है जैसा मैंने बताया। तो मेरा जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन पहले ही मैं अपना काम निपटा लूँ ताकि अगले दिन मुझे इतनी फिर भागा दौड़ी ना करनी पड़े। और वह भी है कि भाई अपने काम को अगर हम थोड़ा सा मैनेज करके चलते हैं तो सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो दोनों रूम हो चुके हैं, कपड़े धोए गए हैं और बाहर बचा है सोफे वाला एरिया, तो उसको भी मैं अभी क्लीन कर दूंगी। फिर सुबह को उठ के अपना झाड़ू पोछा ही करना रहता है, ज़्यादातर साफ सफाई का काम नहीं रहता कि नहीं भाई साफ सफाई करनी या कुछ। सिर्फ एक रूम की सफाई रहती है जिस रूम में हम लोग लेटते हैं। बाहर सोफे भी ठीक रहते हैं, उस वो दूसरे वाला रूम भी ठीक रहता है। और बाकी भी सारा सामान जो उठाने धरने का वो मैं रात को ही करके लेटती हूँ। तो जी देखिए बस मेरी हो गई है साफ सफाई, उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया और अब हो जाता है हमारा अगला दिन शुरू। कपड़े
इतने सारे? कुछ तो फ्लाई में नीचे, अच्छा, छोटे छोटे वाले। इस तो टाइप कब दही सुबह धोएगे आज? शाम। कल शाम। अच्छा, मेरी शर्ट 3 शर्ट इतनी तो मैं पहनता भी नहीं। यार मैं पहन जाऊँ ना बीच बीच में, मैं पहन पहन कर गिर जाऊँ। वही कह रहा। ये तो मैंने 15-20 मिनट पहनी थी। दो कौन दी, सी? वो भी वो सबसे फर्स्ट वाली नीले वाली। अब वो रखी थी वहाँ, मैं फिर तेरे जब को। मैं स्कूल में गया फिर वो, ये देख ले यहाँ पे ना चारों साइड पहाड़ है। अगर हम देखेंगे ना यहाँ से, ये इधर भी पहाड़ हैं, इधर भी पहाड़ हैं, इधर भी पहाड़ हैं, पहाड़ी एरिया इधर है ये ना। इस साइड भी पहाड़ हैं, इस साइड भी, मतलब नहीं पूरे यहाँ में तो ये चारों पहाड़ साइड पहाड़ लगे है। हैं, यहाँ हम खड़े तो ये पहाड़ लगे हैं। जब हम शिवलोत्ती चले जाए तो हम पहाड़ पर लगे। शिवलोत्ती बहुत नीचे में है ना, और वो कुछ मकान तो ऐसे बिल्कुल जो ढांग पे ही खड़े, उनके नीचे की मिट्टी पिछले साल गिरी। वो तभी तो गिरे थे पिछले साल बारिश में। हाँ, और अब कभी अगर उधर बारिश होगी ना तो मैं किनारे के सारे मकान जाएंगे, इस कंडीशन में है ना यहाँ पे। बारिश भी तो नहीं बता मैं ज़्यादा होया करेगी। क्यों ज्यादा क्यों होगा कि भगवान जी ने पानी का नल खुला छोड़ दिया था गर्मियों में। पत्ते भी सब तुम गिरा दिए। फिर नाश्ते में क्या बनाया है आज? कल तो यहाँ नील गाय थी। यहाँ तो बहुत भागी फिर है। नहीं, यहीं आ रही थी कल नील गाय बेचारी, वो बिछड़ गई होगी, किल्ली थी एक ना। अब बेचारी यही क्या करे, ये जंगल ही नहीं है सारा जहाँ सारा हम ये रह रहे। जंगल था, अब अब यहाँ सारे सब में में बना मकान दिए बना तो ये दिए। कहाँ जाएंगे, इनके घर छीन लिए जब बेचारों। मोर देख ले, मोर यहाँ यहीं फिर जहाँ तक, भागे। यहीं तक आ जा मोर ना। अरे पहले कहाँ इतने थे, ये सारा जंगली एरिया ही नहीं होगा यो, जिस हिसाब से जंगल है यहाँ से। अब सारे में मकान बना दिया, मैं बेचारे कहाँ कहीं तो जाएंगे ही। पहले ही कम होने लग रहे सारे। मोर भी पर ही है बस, अब वैसे ना नहीं यहाँ तक आ जाओ। आ तो जा मोर यहाँ तक भी, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ अब कि ये मोर भी पहले तो बहुत, है यहाँ से। पहले तो बहुत ज़्यादा थे। अब जो वही है बता ना, गाय अब है तो सारी चीज, बस क्या करें बेचारे, जब है ही नहीं इनके रहने ठहने का ठिकाना। तो ऐसा सरकार को ना, जैसे जो जंगली एरिया ही है बिल्कुल ही, इन पर करवाना नहीं चाहिए, कुछ तो छोड़ दो उनके लिए। ये बेचारे परेशान फिरे, हम तो जहाँ देखे वहीं बना के खड़े हो जाए। इन्हें तो जंगल भी नहीं बनाने में, एक दुनिया के 1-2 दिन में जंगल बन जाए। चल फला ले जो वो फटाफट। है, क्या बोल लग रहे हैं, कैंट एरिया, वो भी तो जंगल ही है, सारा जंगल ही था। सारा जंगल। एचएमटी में भी आधे से ज्यादा जंगल था। एचएमटी सारा प्लेन कर दिया। सारा प्लेन कर दिया। अब बता बेचारों का जब रहने का है ही नहीं कहीं। मैं कह रहा कपड़े तो फैल गए, अभी 10 मिनट लगेगी। नाच वो दो ना, नाच धो लेते हैं ना, दो लो। क्योंकि अब दो जगह फिर ना, ये तो बाहर वाला आटा 2 बार मजा नहीं, मुझे तो बढ़िया नहीं लगा ये ना। अब वो तो पता जब है क्या करो, जब नहीं गेहूं थे तो वही खाना है फिर। नहीं, अब क्या दूसरा ही लेकर आऊँगा। अब का बढ़िया ही नहीं मिले, गेहूं ही नहीं बढ़िया मिले। और आशीर्वाद का था आटा भी बढ़िया नहीं है, आशीर्वाद भी देख ले, कुछ नहीं है ऐसे वही लग रहा मुझे तो, इसमें भी रबड़ सी। वो तो सारे ही आटों में हो रबड़, पर हमारे पे खाया नहीं जाता ना बाहर का। इससे तो अच्छा चल ले वो आऊँ। पतंजलि वाला ले आओ, वो ज्यादा अरे वो बढ़िया, भी वो ऐसे ही। मिक्स सा जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्स में। और नहीं, वो भी ऐसे धो लेते हैं ना। तो जी देखिए यहाँ पे धोने लगे हैं हम गेहूं। ये गेहूं गांव में से आए थे, मैंने बताया भी था। जो हमारे पास गेहूं थे, हमने पिछले साल जो मोल खरीदे थे ना, तो उनमें से क्या हुआ कि जो एक कट्टा था बाद का, वैसे तो मैंने धो धा दिया था सारा कुछ, लेकिन वो भीगे हुए गेहूं थे पहले से ही, तो उनमें ना काले हो रहे थे दाने। तो उसकी जब रोटी वगैरह बनाते थे तो वो काली रोटी आती थी, तो फिर वो हमने गाँव में भिजवा देता। मैंने कहा वहाँ पे गाय भैंस के काम आ जाएगा पीस के खाने में। तो फिर उसके बदले में मम्मी ने यहाँ पे ना ये एक कट्टा भेजा था, कि क्योंकि फिर तो नए गेहूं आ जाएंगे और फिर भी देखेंगे। मैंने कहा चलो जब अगली बार गेहूं आएंगे तो अब की बार अच्छा सा लेंगे देख के, क्योंकि पिछली बार वही है ना कि जान पहचान के चक्कर में हम बोल भी नहीं पाते कि भाई क्या है क्या नहीं। और कई बार तो देखिए लोग जान पहचान में अच्छा करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग फायदा ही उठाते हैं। तो ये खराब गेहूं हमें मिले थे, तो इस बार मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा इस बार जब गेहूं खरीदोगे तो देख के खरीदियो अच्छे से, क्योंकि देखिए पैसे जाते हैं, वेस्ट होता है। तो खैर देखिए यहाँ पे हम दोनों लगे हुए हैं यहाँ पे गेहूं धोने में। और क्योंकि मुझे छाछ से पिछोड़ने नहीं आते गेहूं, इसीलिए मैं ज्यादातर धोती ही हूँ। मेरी सास भी ज्यादातर गेहूं धोती है, वो भी पिछोड़ती नहीं, उन्हें भी लगता है कि मतलब धोने से ज्यादा जल्दी हो जाता है काम पिछोड़ने से। और गेहूं जो है गर्दा मिट्टी लगा रहता है, वो भी साफ हो जाता है। और दूसरी बात, जैसे अभी हम दोनों बात कर रहे थे, मैं और पीयू के डैडी की, मतलब गाय आ जाती हैं, नील गाय वगैरह मोर वगैरह यहाँ पे सारे। और ज्यादातर जो पिंजौर है ना, वो पूरा का पूरा ही
हिल एरिया में ही है सारा का सारा। और आजकल तो बहुत कम ऐसी जगह मिल रही जंगल वगैरह कि मतलब जहाँ पे जानवर रह सके। और अब क्योंकि जंगलों में घर बनने लगे हैं तो जानवर जो है वो बाहर की साइड आते हैं मोस्टली। अब तो हर 10वें दिन 15वें दिन या महीने में एक बार ये खबर सुनने को मिली जाती है कि तेंदुआ नजर आ गया, यहाँ पे वो दिख गया वो दिख गया। और देखिए इनकी भी गलती नहीं है, जब इनका बेचारों का घर ही छीन लिया, इनके घर जंगल है वो ही छीन लिए, तो बताइए ये ही कहाँ जाएंगे, फिर तो इन्हें दर दर भटकना ही पड़ेगा। अब पहले जंगल में रहते थे तो लोग अलग रहते थे, जानवर जंगलों में रहते थे। अब लोगों ने जंगलों पे भी कब्जा कर लिया, इनके घरों पे कब्जा कर लिया, तो बताइए फिर ये कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ हम रह रहे हैं ये भी सारा पूरा जंगल ही है। और यहाँ पे मोर नीलगाय और मतलब बहुत सारी चीजें दिखती रहती हैं आती जाती, रात के टाइम तो ज्यादा होता है। तो इसी तरीके से तो वही होता है फिर बेचारों का। हम तो ये है कि अपना नहीं है तो किराए पे रह लो, यहाँ नहीं है तो वहाँ। आजकल तो ये है कि इंसान को जमीन दिखी चाहिए और बस वहां पे अपना काम शुरू, चाहे वो मकान बनाए, बिल्डिंग खड़ी करे, मॉल बनाए, होटल बनाए, कुछ भी बना ले, मतलब ये है। लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में भी सोचना जरूरी है क्योंकि इनको भी भाई रहने के लिए घर चाहिए। अगर इस तरीके से फिर इनके एक्सीडेंट होते हैं बहुत ज्यादा, सड़कों पे आते हैं ना तो इतना पता तो होता नहीं, तो इनके एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो बहुत दुख होता है फिर वो जब रोड पे पड़े हुए मिलते हैं। तो खैर देखिए जी, हमने गेहूं धो दिए हैं यहाँ पे, गेहूं धो दिए हैं सारे। और अभी ना सूरज इधर से आएगा तो धूप आ जाएगी अपने आप, शाम तक रहती है फिर यहाँ पे। और पीयू के डैडी चले गए थे नीचे कि मैं नहाऊं। वैसे तो वे यहाँ से तो मेरे पास से तो कहेगा यूं ही जाकर है सारी जगह कि मैं नहाऊं, जाके ही पता लगा कि बैठे हैं आराम से। तो खैर कभी कभी ना बादल सा भी हो रहा है और कभी कभी धूप सी भी हो रही, पर यह है कि आजकल की जैसी धूप हो तो थोड़ी देर में फ़र्क लग जा, तेज़ धूप होती है ना वैसे। तो खैर अब मैं जाऊंगी नीचे, पहले पीऊँगी मैं एक कप चाय क्योंकि ना झुके झुके मेरी ना कमर में दर्द हो गया। और आपको पता ही कि मेरी सारी बीमारियों का इलाज मेरी चाय ही है। तो उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी धोऊंगी। और पीहू नहा चुकी थी, उसने कान्हा जी को भी नहला धुला दिया और मुझे लग रहा कि शायद पूजा भी कर ली। जब तक मैं और पीहू के डैडी ऊपर थे तब तक पीहू ने ये सारे काम कर लिए अपने आप से ही, नहा धो भी ली, कान्हा जी को भी स्नान करा दिया और पूजा भी कर ली। तो खैर चलिए जी, इतना भी बहुत है कि बच्चे खुद से कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं चलती हूँ नीचे, चाय पीती हूँ फिर नहाती धोती हूँ। तो जी आ गई थी मैं नीचे, आके मैंने पहले झाड़ू पोछा करा, अपने साफ सफाई जो है किचन वगैरह का काम समेटा सारा। और उसके बाद मैं नहाई धोई, वीडियो मैंने शूट नहीं किया उसका क्योंकि मैं खुद ही इतनी हालत सी खराब हो रही थी गेहूं धोने के बाद ना, थकान से होगी। तो फिर मुझे लगा मैं कहा चलो भाई अब तो फटाफट से कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस मैं अब जब अपने बाल वगैरह बना रही हूँ, अपना जो श्रृंगार का है वो कर ले रही हूँ, क्रीम लगाना जो भी है वो कर लेती हूँ, छोटा मोटा सा जो भी अपना है। इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट तो मैं हूं नहीं, कई बार मेरा मन करता है कि मैं ना बहुत अच्छे से मेकअप करूं, आईलाइनर लगा के, फाउंडेशन, पाउडर वगैरह, मतलब जो भी है कि प्रॉपर मेकअप करूं। कभी कभार होता है ना कि मन करता है कि कुछ अलग सा, लेकिन जब करने खड़ी होती हूँ वही हो जाता है कि काला अक्षर भैंस बराबर, सामान तो सारा है लेकिन इस्तेमाल करना कुछ नहीं आता ढंग से। ये है कि एक फॉर्मेलिटी वाला काम तो हो ही जाता है कि चलिए भाई है तो लगा लिया, एक प्रॉपर मेकअप करना अलग होता है और पोतना अलग होता है। तो मैं पोत तो लेती हूँ, करना नहीं आता। तो अपने बाल वगैरह बना के यहाँ पे मैं फिर प्यूरुई के भी बाल बनाने लगी हूँ। अगर इनकी चोटियां ना करूँ तो ये ज्यादातर फिर ऐसे ही घूमती है, तो फिर मैं इनकी चोटियां कर देती हूँ। और कृष्णा उधर देखिए, कृष्णा को आजकल लिखने का इतना मरज हो रहा है और किताबों पे जितना लिखता है उतना ही अपनी टांगों पे हाथों पैरों पे लिखता है। और बस होता ही है, देखिए बच्चों को जहां से रोकते हैं वो जरूर करते हैं। और इसकी ना सारी टांगों पे लिखी हुई है ABCD 1 2 वगैरह, अगर किसी को पढ़नी हो तो दिक्कत ना हो बिल्कुल भी, इसने अपनी टांगों पे इस तरीके से लिखी हुई है। तो जी खैर देखिए, अब बच्चों के साथ पूरे घर को भी मैनेज करना अपनी ही जिम्मेदारी है। और आज नहीं तो कल देखिए ये करना ही था, क्योंकि कोई हमारे साथ हमेशा तो खैर रह नहीं सकता। लेकिन जितने वक्त वो मेरे साथ रही अच्छा रहा, बहुत अच्छा काम करती थी सुनीता। और मतलब उसका कभी पता नहीं लगा कि वो घर में काम कर रही है, इतने साइलेंटली वो काम करती थी। तो खैर कोई बात नहीं जी, अब ये है कि काम तो ऐसे हैं या जीवन ऐसा है कि किसी के होने या ना होने से रुकता नहीं, काम भी झुके तो रहते हैं और जीवन भी चलता रहता है। तो खैर जी चलिए, बस इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।